सभी दसियों प्रभावित रही भिंड लोकसभा सीट बीजेपी का अभेद किला बन चुकी है। ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। इस बार भी बीजेपी ने वर्तमान सांसद संध्या राय को एक बार फिर से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है, जबकि कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को प्रत्याशी बनाया है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट के काफी मायने हैं, क्योंकि ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी है, जिस पर अन्य जिलों का तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही में इस सीट का आसपास की अन्य सीटों पर भी प्रभाव देखा जाता है। लोकसभा चुनाव के रण में अब की बार भिंड लोकसभा सीट पर क्या कुछ समीकरण है, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भिंड लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में शामिल है। भिंड और दतिया जिले की 8 विधानसभा सीट को मिलाकर ये लोकसभा सीट बनती है। इस बार भी बीजेपी ने वर्तमान सांसद संध्या राय पर फिर से भरोसा जताया, जबकि कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। फूल सिंह बरैया भांडेर से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। वो दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट से अब तक 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं, लेकिन भिंड जिले की गोहद विधानसभा सीट से फूल सिंह बरैया विधानसभा का चुनाव लड़कर करारी हार का सामना कर चुके हैं। लगातार 9 बार से भिंड लोकसभा सीट पर काबिज भाजपा को इस सीट से हटाना कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है। फूल सिंह बरैया दलित नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, इसलिए सवर्ण समाज का झुकाव उनकी तरफ कम ही देखने को मिल रहा है, जबकि महिला कैंडिडेट होने के नाते संध्या राय को लोग ज्यादा पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फूल सिंह बरैया का दावा है कि उनका टिकट दिलवाने में सवर्ण समाज का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। इधर शिवरात्रि के मौके पर संध्या राय के सामने ही एक स्थानीय निवासी ने महगांव में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कह दिया था कि वो 5 साल से इलाके में देखने को नहीं मिली है। कुल मिलाकर भिंड लोकसभा सीट पर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर है। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा अपने इस किले को बरकरार रख पाती है या कांग्रेस के फूल सिंह बरैया इस किले को ढहाने में सफल हो जाएंगे। भिंड लोकसभा सीट मतदाताओं का गणित। भिंड लोकसभा सीट में 23 लाख से अधिक मतदाता हैं, 12 लाख से अधिक पुरुष मतदाता हैं, 10 लाख से अधिक महिला मतदाता। भिंड लोकसभा सीट पर 8 विधानसभा सीटें, ओबीसी और सवर्ण मतदाता हमेशा निर्णायक वोटर रहे। साल 2024 में भिंड लोकसभा सीट बेहद ही खास हो जाती है, क्योंकि इस सीट के माहौल से पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों का गणित साफ होता है। डालते हैं एक नजर, क्या है भिंड लोकसभा सीट का इतिहास। भिंड लोकसभा सीट का इतिहास। भिंड दतिया संसदीय सीट से कांग्रेस मात्र 2 बार जीती। 12 बार कांग्रेस को करना पड़ा हार का सामना। सन 1967 में अस्तित्व में आई थी भिंड दतिया संसदीय सीट। 1967 में कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह जनसंघ के यशवंत सिंह कुशवाहा से हारे। 1971 में कांग्रेस के नरसिंह दीक्षित को जनसंघ की राजमाता सिंधिया से मिली हार। 1980 में कांग्रेस के पंडित कालीचरण शर्मा जनता दल रमाशंकर सिंह के बीच हुआ मुकाबला। पंडित कालीचरण शर्मा ने रमाशंकर सिंह को बेहद रोचक मुकाबले में दी मात। 1989 से लगातार विजय रथ पर सवार है बीजेपी। भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र के 1967 में अस्तित्व में आने के बाद से इस पर जनसंघ और फिर भाजपा का अस्तित्व कायम है। इस सीट पर कांग्रेस 12 बार चुनाव हारी, 2 बार इस सीट पर अपना विजय पताका फहरा पाई। वहीं भाजपा यहां सिर्फ 1984 में 1 बार चुनाव हारी। उसके बाद 1989 से भाजपा लगातार यहां विजय रथ पर सवार है, इसलिए इस सीट को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। जब केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस का दबदबा था, तब भी ये सीट भाजपा के कब्जे वाली सीट ही रही। यहाँ राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस का यहाँ सबसे बड़ी हार का कारण बाहरी प्रत्याशियों और बार बार प्रत्याशी बदलना भी माना जाता है। वहीं अब की बार की सियासी जंग में क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का, आप खुद ही सुनिए। ये चुनाव जो है 84 में कृष्ण सिंह जूदेव जीते थे, उसके बाद यहाँ कोई नहीं जीता है। लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं। 5 वर्ष का हम समझेंगे कि वो जीते थे, तो 5 वर्ष से प्रतिनिधि हैं। 35 वर्ष से इस क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि नहीं था। तो हमारे कई अभी साथियों ने जिक्र किया कि किसी भी बिंदु को गहराई और गंभीरता से कांग्रेस ले। मैं आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस का नेचुरल वोट इतना है कि भारतीय जनता पार्टी पीछा भी नहीं कर सकती। ऐसे वोट के लिए कांग्रेस पार्टी अगर गंभीरता पूर्वक फैसले कर दे तो भाजपा सही नहीं। जैसे मैं इस चुनाव की बात कर रहा हूँ, आप चाहे आज सुन लीजिए, चाहे बीच में फिर हम मिलेंगे। 16 तारीख को मैं पर्चा भरूंगा और उसके बाद सुनिए
7 तारीख को वोटिंग के दिन सुनिए, फिर उसके बाद चर्चा सुनिए कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जीत होने वाली है। देखिए, जैसे कि 3 दिवसीय हमारे प्रवास मेहगांव विधानसभा के रहे, माननीय मंत्री जी भी हमारे साथ रहे और मंत्री जी क्या पूरी मेहगांव पूरे जिले के हमारे सभी वरिष्ठ जन, चाहे पूर्व जिलाध्यक्ष हो, चाहे हमारे पूर्व मंत्री हो PS भाई साहब, और लगातार हमारे संगठन की दृष्टि से कई हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूरा जिला मेरे साथ रहा, तो हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ तक पहले से ही काम कर रहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलने वाला है। ग्वालियर चंबल इलाके की भिंड लोकसभा सीट पर अनुसूचित जाति और जनजाति वोटों का गणित भी अहम होगा। ऐसे में बीजेपी की लाडली बहना योजना एक बार फिर ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है, क्योंकि इन्हीं वर्ग को अधिक से अधिक योजना का लाभ मिला। बात करें कांग्रेस की, तो वो अपने न्याय पत्र में किए गए 5 न्याय, 25 गारंटी और 300 वादों के जरिए मैदान मारने का प्रयास करेगी। हालांकि सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।